अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैना रेहान खुशामदीद कहती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल एवरग्रीन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही हसीन ईयरिंग्स मेरे हाथ में हैं जो कि मैं आज आपको वीडियो में सिखा रही हूँ। और ये राइमस्टोन की ईयरिंग्स बने हुए हैं। इनको बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये है इनका सनलाइट का लुक, बहुत ही प्यारे चमकते धमकते ईयरिंग्स हैं। इनको बनाने के लिए आपको नॉर्मल साइज़ की स्टोन चेन चाहिए होगी, और हाई क्वालिटी लें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी क्योंकि उसकी चमक अलग ही लेवल की होती है। मैंने दोनों रेनबो कलर में यूज़ किए। इसके अलावा मैं सबसे छोटे वाले राइनस्टोन यूज़ कर रही हूँ और मीडियम वाले। इनके साइजेस एक्चुअली मेंशन नहीं थे जहाँ से मैंने लिए हैं, तो मुझे इनके साइज़ का ना कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और सेंटर के लिए मैंने बड़ा वाला स्टोन यूज़ किया है जो कि अक्सर आप पर्स वगैरह में और देखते हैं। ये भी आपको नॉर्मली मार्केट में मिल जाते हैं। साइज़ मैंने इसका 1.5 इंचज़ रखा है स्क्वायर पर। आप इसको सर्कल में बना सकते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, जो भी आपको पसंद हो आप उस शेप में और उस साइज़ में बना सकते हैं। B6000 में यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मैंने प्लास्टिक की शीट ली हुई है। और नॉर्मली आप देखते होंगे कि मर्दों के कॉलर वगैरह में इस तरह के प्लास्टिक निकलते हैं, या कोई कैंडीज़ वगैरह आप खाते हैं तो ये प्लास्टिक वो वाला है। इसके अलावा ग्लिटर फैब्रिक चाहिए होगा जो कि हम इसके बैकग्राउंड पे लगाएंगे, क्योंकि सब कुछ लगाने के बाद भी ना पीछे से ना नज़र आती है, स्पेस बचती ही है नो मैटर व्हाट। तो जब आप इसको लगाते हैं तो वो बहुत ही कंप्लीट लुक देता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने अपनी प्लास्टिक शीट लेनी है, उस पर आपने मार्किंग करनी है। क्योंकि मेरा पेन ख़राब हो गया था ना पेंसिल, तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ ब्लैक। और 1.5 इंच पे मैंने मार्किंग लगाई है। और पहले आपने मार्किंग लगाने के बाद चिपकाने हैं बीड्स, और उसके बाद कट आउट करना है। पहले शीट को नहीं काटना है वरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इनको स्टिक करना। तो 1.5 इंच का मैंने ये इस तरीके से स्क्वायर बनाया है। और वही बात हो गई कि आप चाहें इससे बड़ा भी बना सकते हैं, 2 इंच 3 इंच, जितने बड़े ईयरिंग्स आप पहनना चाहते हैं, जितने छोटे पहनना चाहते हैं आप ऐसे बना सकते हैं। सबसे छोटू वाले जो मैंने बीड्स हैं वो लिए हैं, सॉरी राइनस्टोन्स। और मैंने यहाँ पे ग्लू की एक लाइन लगाई है। और अब यहाँ पर जो है मैं एक एक करके इनको स्टिक करूँगी। और इनका जो ड्राइंग टाइम है वो तकरीबन है 12 आवर्स स्ट्रेट, क्योंकि ज़रा सा भी इनको छेड़ा तो ख़राब हो जाएंगे। तो इस बात को आपने ख्याल रखना है कि आप इसको ड्राइंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट पूरा टाइम दें। तो ये इस तरह से एक एक करके ना मैं इसके चारों तरफ ये वाले छोटे वाले राइनस्टोन्स चिपका दूँगी। और किसी भी स्केल की हेल्प से या किसी भी चीज़ से आप इसको स्ट्रेट करते रहेंगे ताकि ना वो लाइन टेढ़ी ना हो, क्योंकि वो हो जाती है लेकिन एकदम एकदम से दिखती नहीं है। तो इस तरीके से आपने पूरा इसके चारों तरफ ना ये वाली पूरी हीरो की पट्टी टाइप की बना लेनी है। और उसके बाद जो है सेकंड हम इसका जो इनर बनाएंगे वो है हम राइनस्टोन की जो है लड़ी, राइनस्टोन की लड़ी, पता नहीं क्या कहना चाह रही हूँ मैं, जो स्टोन वाली जो लड़ी होती है। अच्छा, अब आप एक एक करके ग्लू लगाएंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा मेरी आदत है तो इस वजह से मैंने चारों तरफ लगाया, मैंने वो ग्लू ड्राई हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस पट्टी को रखा और ऐसे धक्का मारेंगे ना तो ये एक दूसरे के पास करीब हो जाते हैं ये स्टोन। और बिल्कुल जब आपको लगे कि हाँ बिल्कुल पट्टी सेट हो गई है तो आपने फिर इसके बाद उसको काट देना है। और इसी तरीके से चारों तरफ आपने, मैंने स्पीड थोड़ी बढ़ा दी है वीडियो की ताकि हम जल्दी दिखा सकें, चारों तरफ आपने इसी तरीके से इस पट्टी को अप्लाई करना है। जितनी अच्छी स्टोन वाला आप ये लेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि अगर आप इसमें अच्छा नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट इतना शाइनी नहीं मिलेगा। तो जितनी अच्छी इम्पोर्टेड आप लेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट ये आपको देगी। तो इस तरीके से चारों तरफ मैंने इसके ये पट्टी लगा दी है। अगर आपको इस तरह की मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इंशाल्लाह मुझे बताएं ताकि मैं फ्यूचर में इस तरह की वीडियोस मज़ीद आपके लिए बना कर लाऊँ। अब मैं यहाँ से जो सबसे स्मॉल वाले हैं उसके बाद वाला जो नंबर था मैंने वो लिया था। तो अब मैं अंदर की तरफ जो है चारों तरफ अंदर वो वाले राइनस्टोन्स यूज़ कर रही हूँ। और फिर से वही कहूँगी, आप एक एक तरफ ग्लू लगाइएगा, क्योंकि मैं माशाल्लाह मुझे थोड़ी है आदत, तो स्पीड है, तो मैं इस वजह से चारों तरफ लगा देती हूँ ताकि मैं फटाफट काम कर लूँ। तो ये उससे थोड़े से बड़े वाले हैं। वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा, मतलब साइज़ का ना थोड़ा बहुत समझ आ रही होगी, क्योंकि मसला ये है कि हमारे यहाँ ना इसके रेगुलर बैग्स बने हुए होते हैं, उन पर कोई नंबर नहीं होता, तो इस वजह से मसला होता है। तो ये भी मैं इसके चारों तरफ इस तरीके से स्टोन्स लगा दूंगी। अब अगर कभी आपको लगता है कि जैसे आप कॉर्नर पे आए और एक स्टोन आगे पीछे हो रहा है, कम हो रहा है और जगह बच रही है, तो जो छोटा वाला स्टोन है ना आपने उसको उधर फिक्स कर देना है। तो दूर से नहीं पता चलेगा कि स्टोन कौन सा लगा हुआ है कौन सा नहीं। और वैसे भी इसके पीछे जब हम ग्लिटर वाला फैब्रिक लगाएंगे तो भी इसका लुक बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जो भी हल्की फुल्की एक स्पेसिंग दिखती है ना वो नहीं दिखेगी। तो देखिए मेरे लेफ़्ट यहाँ डाउन कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा बीट कम है, तो मैं यहाँ पर इनको लेवल कर रही हूँ और स्पेस बना रही हूँ एक और बीट के लिए। और जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पे देखिए मैंने छोटे छोटे
वाले लगा दिए तो अब नहीं पता चल रहा है। तो इसको इस तरह लगाएंगे और नेक्स्ट फिर मैं वापस इसके अंदर जो मैंने दूसरी राइनस्टोन मैंने दूसरी 2 अलग अलग ली हैं चेन्स ना हीरो वाली, एक जो ली है उसमें डार्क होलोग्राफिक कलर्स हैं यानी कि डार्क रेनबो टाइप के कलर्स हैं और एक में लाइट पेस्टल कलर्स हैं। तो ये लाइट पेस्टल कलर वाली है लेकिन है दोनों ही अच्छी मतलब अच्छे प्राइसिंग की हैं, तो इस वजह से इनका शाइन ही का लेवल अलग है। तो इसको भी मैंने चारों तरफ से इस तरीके से लगा देना है। तो ये चारों तरफ इसके इस तरह से हम सेट कर देंगे और इसके बाद फिर अब हमें जो बड़ा हीरा लगाना है तो उसकी थोड़ी सी चेंजेस हमें करनी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ऊपर का राइट और लेफ़्ट वाले पार्ट पे ग्लू लगाया और जो आपके सबसे छोटे वाले बीड्स हैं यहाँ पर वो लगेंगे, क्योंकि इसके बाद हम बड़ा वाला हीरा लगाएंगे तो यहाँ पर बड़े स्टोन नहीं लगेंगे, यहाँ पर ये छोटे वाले स्टोन आएंगे। तो ये दोनों साइड पे जिस तरह मैं लगा रही हूँ इसी तरीके से आपने ये लगाना है। आप चाहें आपके पास राइनस्टोन्स नहीं है आप सेम डिज़ाइन कुंदन में भी बना सकते हैं अगर आपके पास कुंदन है। और फिर ये जो नीचे का एक हाफ है इस वाले पे मैं बड़े वाले स्टोन्स लगा रही हूँ, जो बड़े वाले राइनस्टोन्स हैं तो वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँगी। और यही सेम टू सेम पैटर्न आप कुंदन के साथ रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि कुंदन का भी यही है, छोटे बड़े होते हैं, कुंदन अलग अलग शेप के होते हैं। तो आप सेम चीज़ अगर आप कुंदन में बनाएं तो वो भी बहुत ही खूबसूरत बनेगी। तो इस तरीके से इसको हम बड़े वालों को हमने इस तरफ अप्लाई किया है, छोटे वालों को हमने टॉप पे अप्लाई किया है ट्रायंगल शेप में। और अब जो है हम यहाँ पे 26,000 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने बड़ा वाला स्टोन इस तरह से सेट किया है। तो इसी तरीके से हमने 26,000 लेना है और यहाँ सेंटर से लेके बिल्कुल ये पूरा फिल कर देना है ना लबालब ग्लू से। और उसके बाद ना थोड़ा सा आप देखेंगे कि मैंने ऊपर की तरफ लगाया, तो यहाँ पर मैं स्टोन पर भी थोड़ा सा जो राइनस्टोन्स हैं उन पर भी लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने ना थोड़ा ऊंचा करके स्टोन लगाया है, मैंने बिल्कुल सेंटर पे स्टोन नहीं डाला है। तो यहाँ पर मैं अपना स्टोन ले लूँगी। स्टोन लेने के बाद जो डायमंड है वो लेने के बाद यहाँ पर मैं बहुत देखिए सेंटर मैंने छोड़ दिया है, अभी भी आपको स्पेसिंग नज़र आ रही होगी। तो मैंने ना बहुत इसको नीचे नहीं किया है, इसको मैंने ऊपर की तरफ ही रखा है। और ये कैमरा जो है मेरा हाँ सेट हो गया। तो यहाँ पर जो खाली स्पेस है ना उसमें हम यहाँ पर स्टोन भर देंगे और यहाँ पर हम छोटे बड़े जो भी आपको जिस तरीके से स्टोन फिल करने हो, क्योंकि ये वाला पार्ट ना आपको वैसे नहीं दिखेगा एज सच। तो आपने थोड़ा सा स्टोन को ऊंचा किया, हटाया और यहाँ बीच में ना फटाफट से स्टोन रख दिए, क्योंकि इन्हीं स्टोन के ऊपर ना स्टोन सेट हो जाएगा। वो डिप मतलब एक होता है ना एंगल चेंज हो जाता है, वो नहीं होगा, इनका एक सहारा मिल जाएगा वो हीरे को सेट होने में। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे स्टोन्स मैंने यहाँ लगाए। और अब यहाँ पर आउटर जो इसका जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर भी काफ़ी जगह है, तो यहाँ मैं बड़े वाले स्टोन लगा रही हूँ ताकि ये हमारी स्पेस भी जल्दी कवर हो जाए और ये भी सपोर्ट देंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि मैं जैसे ही उसको स्टोन को रख के धक्का मारती हूँ ना हीरा ऊपर की तरफ उठता है, तो वो इसको सपोर्ट के लिए भी है। तो यहाँ पर हमें इसी तरीके से कवरेज करनी है। जहाँ पे आपको लगे छोटे उसकी ज़रूरत है डायमंड की, छोटा ऐड कर दें, जहाँ पे आपको लगे बड़े की ज़रूरत है वहाँ बड़ा ऐड कर दें। उसको ड्राइंग करने के लिए छोड़ दें 12 घंटे। तो 12 घंटे हो चुके हैं और अब मैंने इसको बस सिंपली कट कर लिया है। अब आप देखिएगा कि अगर आप इसको पहले कट करते तो आप इस तरीके से एप्लीकेशन नहीं कर सकते थे। कट होने के बाद यहाँ पर आपने लेना है अपना ईयरिंग हुक। मेरे पास गोल्डन नहीं था तो मैंने सिल्वर ले लिया वीडियो के लिए। तो ईयरिंग हुक ऐसे देखिए हम पहनते खड़ा, ऐसे खड़ी पोजीशन पे आता है, तो हमने यहाँ पे ना लेटा के उसको पिन को प्लेस करना है, क्योंकि अगर दोनों की पोजीशन सेम जगह पर होगी तो आपको जंप रिंग यूज़ करनी पड़ेगी और वो पे बीच में ना स्पेस आएगी। तो मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आपका ईयरिंग स्ट्रेट है ना तो आप सुला के मतलब सोई हुई उस पे तरह से अपना जंप रिंग कह रही हूँ, क्या कहते हैं इसको, आई पिन को ऐड करेंगे। तो E6000 ग्लू लेंगे और इससे आई पिन को हम इस पे लगा देंगे। और ये तकरीबन समझ लें 6-7 घंटे बहुत हैं आई पिन्स की ड्राइंग टाइम के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली हमने 12 घंटे दिए थे, तो आपको ये ना लगे कि इस पर भी 12 घंटे देने, 6-7 घंटे बहुत है, उसमें ये सेट हो जाती है। तो यहाँ टॉप पर मैंने देखें ऐसे लिटा के रखा है और यहाँ नीचे जो है मुझे हैंगिंग्स लगानी है। तो उसके लिए अब आप चाहें तो आप स्केल की मदद ले लें और यहाँ पर आप अप्लाई कर लें, जो भी आपको जिस तरीके से अप्लाई करना हो। तो मैं यहाँ सेंटर बिल्कुल पॉइंट पर एक मार्किंग कर रही हूँ और इसके बाद आपको जितना लगता है कि भाई आप 2 इंच 3 इंच या फिर क्वार्टर इंच या फिर उससे भी कम पे अगर आपको लगाना है वटेवर, 2 इंच 3 इंच तो ऐसे कह रही हूँ, 1.5 इंच का तो खुद ये पीस है बेचारा। तो इस तरीके से आपने ये
स्पेसिंग कर देनी है। चाहे तो आप बीट्स काउंट कर लें कि कितने स्टार वो लगे हुए राइनस्टोन्स, और उस गैप के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने ये ग्लू अप्लाई कर देना है, और ग्लू लगाने के बाद इन सब पॉइंट्स पर मैं आई पिन्स लगा दूँगी। अब यहाँ की आई पिन्स लेटी हुई हों, खड़ी हुई हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने सिर्फ उस पर चीज़ें लटकानी है तो वो घूमती रहेंगी। मतलब वो उसका ज़रूरत नहीं है ऐसे कोई सच के कोई पॉइंट ऐसा हो कि जहाँ पे हमें उसका फ्रंट ही दिखाना है। तो इस तरीके से मैं क्या कर रही हूँ, छोटी आई पिन्स को ना छोटा छोटा काट रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आई पिन्स लंबी होंगी तो भी आपके लिए मसला होगा। तो मेक श्योर आप इसको काट दें। तो सेंटर में मैंने थोड़ी बड़ी आई पिन लगाई है और साइडों में मैं इसके छोटी छोटी आई पिन्स को कनेक्ट कर दूँगी। तो आपने बस सिंपली अपनी आई पिन्स को लेना है और आपने इनको काट देना है। जल्दी से जाइए, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सॉरी। और इस तरीके से फिर 2-3 मिनट छोड़ने के बाद ना, जब सेट हुए, तो आपने इसके ऊपर B6000 की एक मोटी लेयर लगा देनी है, ताकि ये यहाँ इस पॉइंट से सिक्योर हो जाए। स्पेशली हमारा जो टॉप पॉइंट है, क्योंकि ये हैवी है तो वो सिक्योर होना चाहिए। और इसको मैंने बिल्कुल ड्राई कर लिया है 6 घंटे के बाद। और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ जो वाइट ग्लू होता है, जो ट्रांसपेरेंट हो जाता है ड्राई होने के बाद। तो वो मैं सेंटर में ज़्यादा अप्लाई कर रही हूँ, कॉर्नर्स पे मैंने बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं किया, क्योंकि जैसे इसको दबाएंगे ना वैसे ही वो साइडों पे चला जाएगा। तो ये 2 से 3 घंटे रखने के बाद आपने इस तरीके से वाइट ग्लू यहाँ पर लगा देना है, ऐसा कि अच्छी खासी फिलिंग हो जाए। और जो आपकी आई पिन्स हैं उनकी साइड की कवरेज करें, क्योंकि वो ऑब्वियसली उसके जो जॉइंट्स हैं वो मजबूत होने चाहिए। तो ये लगाने के बाद आपने इसको सिंपली अपना जो ग्लिटर फैब्रिक है इसके ऊपर इस तरीके से रखना है। ठीक है, रखने के बाद आपने इसके साइड एजेस जो है ना, तकरीबन समझ लें आप इसको 2-3 मिनट ऐसे छोड़ें, और फिर आप इसको अच्छे से प्रेस करें, और फिर आपने इसकी जो साइड का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो थोड़ा थोड़ा छोड़ के काट देना है। और उसको काटने के बाद फिर आप इस पर कोई वज़न रखते हैं, वरना अगर आपको लगता है हीरा ख़राब हो जाएगा, तो जैसे इस तरीके से मैंने इसमें ये देखिए क्लिप्स लगाए हैं। तो आप कपड़े सुखाने के या कोई भी क्लिप्स, ये तो मेरे सिलाई के हैं, तो आप इस तरीके से क्लिप्स लगाएंगे तो वो उस पर प्रेशर दे देंगे। और इसको आपने कम से कम 6 घंटे ड्राई करना है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी लेयर थिक है तो ड्राई होने में टाइम लगेगा। तो इसको छोड़ दें इसके हाल पे, उसको ड्राई होने दें। तो अब ये मेरा पीस ड्राई हो गया है, तो हम फटाफट से रिमूव कर देंगे सारे क्लिप्स। और क्लिप्स रिमूव करने के बाद अब हमने जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको काट लेना है। अब अगर आपने ये वाली मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि मैं ये वाली ज़्यादा बेहतर समझती हूँ ताकि कपड़ा सही से लग जाए, तो आपने 1.5 इंच का जो स्टार्टिंग में हमारा क्यूब काटा था वैसे ही फैब्रिक काट देंगे, तो हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्योंकि मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगता है तो मैं ये करती हूँ, अगर आप चाहें तो आप उस तरह से भी कर सकती हैं। तो ये हम एक्स्ट्रा फैब्रिक इसका सारा काट देंगे जो पिन्स के बीच में भी आ रहा है। और ये देखिए कट गया। अब हमने हमारा ईयरिंग हुक को इसमें टॉप वाले पे फिक्स करना है। अब आप देखिए जब आप इसको पहनेंगी ना तो ये बिल्कुल इसका रुख एक ही तरफ होगा। और यहाँ पर मैंने एक बटरफ्लाई और कुछ पर्ल्स लिए हैं। अब उनकी जो है मैं फटाफट से नेल पिन्स में इनके लूप्स बना लूँगी। और लूप्स बनाने के बाद इनको बस मैंने ऐड कर देना है अपने ईयरिंग पे। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो समझ भी आई होगी। और अगर इनकेस नहीं समझ आया कुछ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। 6 mm के पर्ल्स हैं और जो बटरफ्लाई है वो 10 mm की है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा बीच में अच्छा कुछ रखना था तो मैंने वो यूज़ की है। और 6 mm के मैंने पर्ल्स यूज़ किए हैं। आप यहाँ पे कोई भी ड्रॉप शेप के लटकन यूज़ कर सकते हैं। एक में 2 3 लगा सकते हैं, या तो फिर बिल्कुल कॉर्नर तक आप लटकन डाल के इसको एकदम भर सकते हैं अगर किसी शादी वादी के लिए बना रहे हैं तो। इवन आप ये वाला पीस इस तरह का बना के आप इसको एज अ टीका यूज़ कर सकते हैं। आप एज अ इसको वो बालों में लगाने वाले जो क्या कहते हैं इंडियन वो होते हैं एक, वो भी बना सकते हैं। बहुत कुछ बना सकते हैं इन पीसेस से आप। तो ये मेरे इयररिंग्स रेडी हैं और उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।